मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे फॉर्म ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। फर्स्ट जो है डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पहला जो होता है वो देखेंगे तो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। पहला जो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, ये इसको क्या कहते हैं, वन मैन बिजनेस, जो एक इंसान बिजनेस कर रहा है उसी का है वो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। सेकंड, पार्टनरशिप में हम अगर करते हैं तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिफाइंड एज द पार्टनरशिप रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव द एग्रीड शेयर प्रॉफिट, जो शेयर है कंपनी का वो प्रॉफिट बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी एक्टिंग देम फॉर ऑल। ठीक है, तो वो सब चीज़ देखा जाएगा। तो पार्टनरशिप में होता क्या है कि तुम आपका जो कंपनी का शेयर्स है वो उसमें कितना परसेंट उसका हिस्सेदारी होगा। अगर 52 हैं तो 50-50 हो गया, 3 है तो उस हिसाब से 33.3 ऐसे कुछ करके होगा। ठीक है ना, तो इस कौन से कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उस हिसाब से पार्टनरशिप में अपना शेयर प्रॉफिट्स बिजनेस में करते हैं। ठीक है, अब उसी को लेकर के है कि काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, कितने टाइप का पार्टनरशिप होता है। एक होता है जो एक्टिव और वर्किंग पार्टनरशिप होता है, जो एक्टिवली और वर्किंग पार्टनर होता है मतलब वर्क करता है। एक होता है स्लीपिंग, मतलब सो रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है बिजनेस से, बस वो स्लीपिंग पार्टनर है, इनएक्टिव पार्टनरशिप है। अब एक होता है नॉमिनल पार्टनरशिप, जो कि नॉमिनल मतलब थोड़ा बहुत नॉर क्लेम, नहीं प्रॉफिट उसको चाहिए, नहीं कैपिटल, वो कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है ना। देन थर्ड जो है केवल प्रॉफिट के लिए वो पार्टनरशिप भी कर रहा है। इन्वेस्टमेंट हैव ए कैपिटल ओनली द व्यू अर्न एंड शेयर प्रॉफिट्स, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करता है। एक सीक्रेट पार्टनर होता है जो इन्वेस्ट करता है सीक्रेटली। ठीक है, एक माइनर जो 18 साल से कम होता है। ठीक है, वो हो गया। और पार्टनर टू एटोसोल्स, नॉट ए पार्टनर कन्फर्म द contributes any capital nor part of the management of firms। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, जो ज्वाइंटली स्टॉक कंपनी होते हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड कैरी और अ बिजनेस लार्जर स्केल बिकॉज इट कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड द रिस्क ऑब्लिगेशंस आर इनटू द टर्म बर्डन सम फॉर द सिंगल इंडिविजुअल और अ फ्यू इंडिविजुअल टू द बियर देमसेल्व्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ज्वाइंट स्टॉक्स। मतलब ज्वाइंट स्टॉक्स कंपनी का मतलब होता है ज्वाइंटली काम कर रहा है ना, कैपिटल जो है ज्वाइंटली लगा रहा है। ठीक है ना, पैसा जो है ज्वाइंटली लगाया जा रहा है, लार्ज स्केल में बिजनेस हो रहा है। ठीक है ना, और जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट हो रहा है, रिस्क ऑब्लिगेशंस, अगर रिस्क वगैरह भी हो रहा है, बर्डन कुछ किसी पे आ रहा है सिंगल पे तो उसको मतलब हेल्प कर रहा है। ठीक है ना, तो वो ज्वाइंटली करके हेल्प कर रहे हैं। देन इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉलंटरी एसोसिएशन पर्सन द फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है। ये दे आर द नॉट गेट द प्रॉफिट बट इन ओवरकम डी स्टेबिलिटी अराइजिंग वांट टू एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है फाइनेंशियली तो उसको ओवरकम करने का काम करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है,